हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। एक तरफ हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ की कि जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं जैसे कि ब्लैक रॉक है, ग्रे स्केल है, इसी के अलावा आर्क इन्वेस्ट है, ये सब अपने बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ लेके आ रहे हैं और बहुत जल्दी अप्रूव होने वाले हैं। कल ही हमने बात करी थी, जेपी मॉर्गन की तरफ से ये अपडेट था कि 10 जनवरी 2024 तक हमें जो ईटीएफ है वो अप्रूव होते हुए देखने को मिलेंगे। आज क्वाइनवेस ने भी ये बोला है कि बहुत जल्दी ईटीएफ अप्रूव होंगे। दूसरी तरफ आज भी वही पुरानी जो चीज़ें हैं वो चल रही है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इंडिया की तरफ से। आरबीआई के गवर्नर आज भी वही हैं जहाँ पहले थे। जो इनका क्रिप्टो को लेके स्टैंड था वही आज भी है। रिसेंट एक इंटरव्यू हुआ जहाँ पे इन्होंने फिर से जो इनका ओपिनियन है, जो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांता दास जी, उन्होंने अपने ओपिनियन जो है वो यहाँ पे शेयर करे हैं। क्या उन्होंने बोला है यहाँ पे? तो पहली चीज़ उन्होंने ये बोली है कि भाई हमारा अभी भी जो पोजीशन है क्रिप्टो के लिए वो वही है जो पहले था। आईएमएफ और इसी के साथ साथ बिज ने जो सिंथेसिस पेपर अपना लेके आए थे उसमें ऑलरेडी क्रिप्टो से जो रिस्क हो सकता है और रेगुलेशन, उसके बारे में बात करी है। रेगुलेशन को इनका मानना है कि एक 0 से लेकर 10 तक के स्केल में लिया जाता है। 0 का मतलब ये होता है हर किसी के लिए ओपन है, और 10 का मतलब ये होता है कि किसी को भी ये नहीं करना चाहिए यहाँ पे। इसके अलावा जो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनका था वो था ब्लॉकचेन को लेके, जिसमें इन्होंने बोला है कि आरबीआई का पोजीशन बहुत क्लियर है। जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है उसको बैन करना चाहिए, और जो ब्लॉकचेन है वो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं पर क्रिप्टो को यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। अगेन दुनिया बात कर रही है मास लेवल पे एडॉप्शन की। यूएस में इलेक्शन हो रहे हैं और जो कैंडिडेट हैं वो बात कर रहे हैं कि हमें आप जिताओ, हम क्रिप्टो को और ज़्यादा यहाँ पे फ्रेंडली बनाएंगे। और दूसरी तरफ इंडिया में यहाँ पे इस तरीके की बातें हो रही हैं। चाइना हांगकांग के रास्ते ट्राई कर रहा है कि यार हम क्रिप्टो को भी लेके अगर वहाँ से आएँ, और जो हमारा चाइनीज़ युआन है अगर वो चलता रहेगा तो हम डॉलर को यहाँ पे डोमिनेट कर सकते हैं। हमने बहुत सारे एनालिसिस देखे हैं जो ये दिखा रहे हैं कि पिछले अगर 10 साल या पिछले 5 साल का अगर आप देखते हैं किसने ज़्यादा प्रॉफिट दिया है, वहाँ पे बिटकॉइन सबसे आगे है। पर आरबीआई के गवर्नर जो है हमारे, उनकी अभी भी वही सोच है जो पहले थी। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी ये चीज़ बोल चुकी है कि आप किस बेस पे बैन करने के बारे में बात कर रहे हैं। आप आज तक कोई चीज़ें ही नहीं लेके आ पाए। आपने बोला कि 30% टैक्स लगा दो, इसका मतलब ये है कि आप उस चीज़ को रेगुलेट करना चाहते हो। अगर रेगुलेट नहीं करना चाहते तो टैक्स क्यों लगाया था, उसका आज तक कोई आंसर नहीं आया। पर एक ही चीज़ आ जाती है आंसर लौट फिर के, और वो आ जाता है क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पे बैन कर देना चाहिए। बहुत बार हमने इस बारे में बात करी है। वो एक ये भी इम्पॉर्टेंट शायद यहाँ पे पॉइंट है, और वो ये है कि गवर्नमेंट, और स्पेसिफिकली अगर मैं यहाँ पे आरबीआई की बात करता हूँ, तो उनको भी पता है कि वो इस चीज़ को अगर आ जाता है। इंडिया एक ऐसी जगह है जो आज की डेट में, जब मेरी ग्लोबल लेवल पे लोगों से बात करता हूँ मैं, तो सबसे ज़्यादा लोगों का मानना है इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो पूरे का पूरा जो क्रिप्टो का प्रोस्पेक्टिव है उसको बदल सकती है। इतने यूज़र हैं यहाँ पे और वही एज ग्रुप में है जो क्रिप्टो को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अगर ये एडॉप्शन बढ़ता है यहाँ पे, तो ये वो कंट्री हो सकती है। अभी भी यूएस के बाद सेकंड नंबर पे इंडिया में ट्रेड होता है, पर इंडिया में वो पोटेंशियल है कि वो यूएस को भी यहाँ पे पीछे कर सकता है ट्रेडिंग के लिए। तो ये शायद आरबीआई को भी ये चीज़ पता है। जब हमें ये डेटा पता है तो ऐसा नहीं कि आरबीआई को नहीं पता होगा। और आरबीआई को पता है कि कुछ भी हो गया तो इसके ऊपर हम लोग कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो शायद इसी चीज़ की वजह से आरबीआई को हमेशा इससे डर रहा है, और उनको लगा रहा है कि नहीं यार, इसको कभी भी आगे नहीं जाने देना चाहिए। इस तरीके के हम नेगेटिव स्टेटमेंट बोलेंगे। वो तो अच्छा ये हुआ कि ग्लोबल लेवल पे इतना पॉजिटिव चीज़ों के बारे में होना पड़ा कि गवर्नमेंट भी यहाँ पे नहीं कर पाई, नहीं तो शायद बहुत पहले ही फिर से ये कुछ बैन जैसी जो चीज़ें वो लेके आ सकते थे। अब एक यूज़र ने एक्चुअल में ट्विटर पे मुझे टैग करके पूछा था कि क्या इस अपडेट से कुछ फ़र्क पड़ेगा। नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंडिया में भी अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बैन से बहुत आगे आ गए हैं। आज से 2 साल पहले अगर आप ये बात करते तो थोड़ा इसका कुछ रेलेवेंस हो सकता था, पर आज की डेट में इंडिया बहुत क्रिप्टो बैन से बाहर आ चुका है। बैन की कोई कहानी नहीं है। कहानी वही है कि रेगुलेशन किस तरीके से होगी। हार्ड रेगुलेशन होगी, पर क्या उसमें रूल एग्जैक्ट निकल के आएंगे वो आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा। पर एज ऑफ नाउ
इससे कोई परेशान होने वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो इधर का इस अपडेट जो आरबीआई के गवर्नर जी ने हमारे यहाँ पे बोला, आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोगों को क्या लगता है, सही बोला है, गलत बोला है, और अगर ये गलत बोल रहे हैं तो क्या इसके पीछे इनकी सोच होगी यहाँ पे, जरूर एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो वीडियो पसंद आए इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।